Hello students, in this video we are going to start science chapter 2 chewing food. In this chapter we are going to read about teeth and their issues. Let's start our chapter. Papa, my tooth fell out. पापा मेरा टूथ गिर गया है. डोंट वरी, इट विल अपीयर अगेन. कोई बात नहीं बेटा, ये दोबारा आ जाएगा. इज दैट ट्रू? क्या ये सही है? यस, मिल्क टीथ फॉल आउट वन बाय वन एंड न्यू वन ग्रोज इन देयर प्लेस. हाँ बेटा, जो दूध के दांत होते हैं वो एक के बाद एक गिर जाते हैं और उनकी जगह नए दांत आ जाते हैं. अवर टीथ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. दे हेल्प अस टू स्पीक करेक्टली एंड गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस. वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज दैट दे हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू अवर फूड. हमारी बॉडी में टीथ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है. वो हमें सही से बोलने में हेल्प करते हैं और हमारे फेस का जो शेप है उसको सही रखने में हेल्प करते हैं. और जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है टीथ का वो ये है कि वो हमारा जो खाना होता है उसको खाने में और चबाने में हेल्प करते हैं. पार्ट्स ऑफ ए टूथ. देयर आर टू मेजर पार्ट्स ऑफ ए टूथ. द अपर पार्ट इज क्राउन एंड द लोअर पार्ट इज रूट. Crown is the upper part that is seen outside when we open our mouth. Root is the lower part of the tooth that we cannot see. There are three layers in a tooth. Outer layer is called enamel, which is the hardest part that protects the tooth from wear and tear of chewing. The layer below the enamel is yellow colored and called dentine, which supports the enamel. Inside the dentine, the innermost soft layer is called pulp. हमारे जो टूथ में जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो होते हैं क्राउन और रूट. जो अपर पार्ट होता है टूथ का उसको हम क्राउन कहते हैं, जो हमें मुंह के अंदर दिखता है. और जो रूट होता है वो उसको हम नहीं देख सकते क्योंकि वो मुंह में अंदर होता है. टूथ की 3 लेयर्स होती हैं. जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है हम उसको इनेमल कहते हैं, जो कि बहुत हार्ड होती है और हमारे टूथ को प्रोटेक्ट करती है. जो इनेमल के नीचे जो येलो कलर की लेयर होती है हम उसको डेंटाइन कहते हैं, जो एनिमल को सपोर्ट करती है. और जो डेंटाइन के अंदर एक बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है उसको हम पल्प कहते हैं. हेयर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ ए टूथ. यहाँ पर हम एक टूथ की पिक्चर देख सकते हैं. जैसे जो वाइट पार्ट है हम उसको क्राउन कहते हैं, उसके अंदर की लेयर को इनेमल, फिर उसके अंदर जो ये पिंक सा पार्ट है हम उसको डेंटाइन कहते हैं, और जो सॉफ्ट पार्ट है उसको पल्प कहते हैं. और ये हमारा गम होता है. और ये जो पूरा है येलो पार्ट है वो होता है रूट, जिसको हम नहीं देख सकते. टाइप्स ऑफ टीथ. टीथ आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ टीथ. दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टीथ. हमारे टीथ को 2 तरीके से जाना गया है लाइफ की बेसिस पर, लेकिन हमारे टीथ को 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बेस पर. जैसे यहाँ पे एक चार्ट बना है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं एक चार्ट बना है कि बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ टीथ. टीथ को किस लाइफ पे बेस्ड करा गया है? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. और टीथ को जब स्ट्रक्चर और फंक्शन के रूप में डिवाइड करा गया, तो जब उसको फंक्शन और स्ट्रक्चर के रूप में डिवाइड करा तो उसमें पहला पार्ट है इंसीजर्स, फिर कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स. सेट्स ऑफ टीथ. जनरली देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ found in human beings: milk teeth and permanent teeth. Milk teeth. When a baby is born, she has no teeth. She gets her first tooth when she is around 6 months old. At the age of 3, she has 20 teeth in total, 10 in the upper jaw and 10 in the lower jaw. These teeth are called milk teeth or baby teeth or temporary teeth. These are the first set of teeth. ह्यूमन बींग्स में हमने टीथ को 2 सेट में बांटा हुआ है. एक हम मिल्क टीथ कहते हैं, एक परमानेंट टीथ कहते हैं. मिल्क टीथ वो होते हैं जो बच्चा जब पैदा होता है उसके 6 महीने बाद आते हैं, और जब वो 3 साल का होता है तब तक उसके मुंह में टोटल 20 टीथ होते हैं. 10 उसके ऊपर साइड में, 10 उसके नीचे साइड में, जिनको हम मिल्क टीथ, बेबी टीथ या टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं. ये फर्स्ट सेट होता है टीथ का. परमानेंट टीथ. व्हेन अ चाइल्ड इज अराउंड 6 years old, द मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल. New teeth grow in place of older teeth. The set of new teeth are called permanent teeth. They grow gradually, replacing milk teeth. These are 32 in numbers, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw.
If permanent teeth decay or fall off, no new teeth will grow, so we must take care of our teeth. जो परमानेंट टीथ होते हैं वो बच्चों में 6 साल के बाद आते हैं। जो मिल्क टीथ के गिरने के बाद उसी जगह पर दोबारा जो टीथ आता है वो होता है हमारा परमानेंट टीथ। जब वो पूरे बड़े हो जाते हैं तब वो हमारे मुंह में 32 नंबर होते हैं टीथ के। 16 अपर टीथ होते हैं और 16 लोअर टीथ होते हैं। लेकिन अगर परमानेंट टीथ गिर जाता है तो उसकी जगह पे कोई टीथ नहीं आता, इसलिए हमें अपने टीथ की केयर करनी चाहिए। 4 टाइप्स ऑफ टीथ, जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ 4 टाइप्स ऑफ टीथ, दे आर इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जब जो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसमें 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसीजर्स कौन से होते हैं? दे आर द फ्रंट टीथ which are meant for cutting and biting. There are 8 incisors, 4 in the upper and 4 in the lower jaw. जो हमारे सामने के दांत होते हैं जो हमारे काटने और खाने को तोड़ने के काम आते हैं वो होते हैं इंसीजर्स। ये टोटल 8 होते हैं, 4 ऊपर की साइड होते हैं और 4 नीचे की साइड। टेकिंग केयर ऑफ टीथ, वी शुड कीप अवर टीथ क्लीन, हेल्दी एंड जर्म फ्री। गिवन बिलो आर सम टिप्स टू कीप अवर टीथ क्लीन, हेल्दी एंड जर्म फ्री। हमें अपने टीथ की केयर कैसी करनी चाहिए? हमें अपनी टीथ की केयर करनी चाहिए काफ़ी तरीके से। जैसे अगर हम कुछ खाते हैं तो हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह एक शाम। कुछ खाते हैं तो हमें अपना मुंह साफ़ रखना चाहिए। ब्रश योर टीथ जेंटली एंड प्रॉपरली, ब्रश अप एंड डाउन, बैक एंड फ्रंट। हमें जो ब्रश करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए, ऊपर नीचे, साइड में, फ्रंट में, बैक में। क्लीन योर टंग, हमें अपनी जीभ को साफ़ करना चाहिए। रिंस योर माउथ प्रॉपरली एवरी टाइम यू ईट, जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें अपना मुंह अच्छे से साफ़ करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग चॉकलेट, स्वीट्स, आइसक्रीम्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। चॉकलेट्स और स्वीट, आइसक्रीम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब खाना पीना हमें अवॉइड करना चाहिए। ईट रॉ कैरेट एंड रेडिश, दे हेल्प इन मेकिंग द टीथ स्ट्रॉन्ग। ड्रिंक मिल्क टू गेट कैल्शियम दैट मेक्स द टीथ स्ट्रॉन्ग। हमें गाजर और मूली खाना चाहिए जो हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग रखता है। दूध पीना चाहिए जिससे हमारे दांतों को कैल्शियम मिलता है और हमारे दांत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। यूज़ डेंटल फ्लॉस ओकेशनली फॉर क्लीनिंग इन बिटवीन द टीथ, हमें डेंटल फ्लॉस का यूज़ करना चाहिए कभी कभी टीथ को साफ़ करने के लिए। अप्लाइंग द मिक्सचर ऑफ ए फ्यू ड्रॉप ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट मेक्स द टीथ जम फ्री एंड स्ट्रॉन्ग। हमें अपने दांतों में थोड़ा सा कुछ ड्रॉप मस्टर्ड ऑयल की और थोड़े से सॉल्ट के मिक्स करके अपने दांतों की मालिश करनी चाहिए, जिनसे हमारे दांत जो हैं जम फ्री रहते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। गो फॉर डेंटल चेकअप्स एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में हमें अपने दांतों का चेकअप करवाना चाहिए। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होता है? माइक्रोब्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोब्स आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। There are mainly 4 types of microorganisms found in our surroundings. Bacteria, viruses, fungi and protozoa are some major types of microorganisms. माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं। माइक्रोब्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। जनरली हमारे सराउंडिंग्स में 4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और प्रोटोजोआ। ये हमारे मेजर टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। बैक्टीरिया क्या होते हैं? सम बैक्टीरिया आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल। डिसीजेज सच एज टाइफाइड, कोलेरा एंड ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी होते हैं लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जैसे टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस या जो भी बीमारी होती हैं वो सब बैक्टीरिया की वजह से ही होती हैं। वायरसेस, मोस्ट वायरसेस आर हार्मफुल कॉजिंग डिसीज सच एज कॉमन कोल्ड, पोलियो एंड इन्फ्लुएंजा। ज़्यादातर जो वायरस होते हैं वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, उनसे हमें कोल्ड हो जाता है, कभी पोलियो हो जाता है, कभी इन्फ्लुएंजा हो जाता है और भी बीमारियाँ हो जाती हैं। फंगाई आर ऑल्सो बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल। दे आर यूज्ड एज फूड इन मेकिंग मेडिसिन एंड टू मेक ब्रेड्स। दे कॉज सम डिसीजेज सच एज रिंगवॉर्म्स एंड एथलीट्स फूट। फंगाई जो होता है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है और यूजफुल भी होता है। जो फंगाई होता है वो कभी कभार हमारे खाना बनाने में हेल्प करता है, कभी मेडिसिन बनाने में हेल्प करता है, ब्रेड बनाने में हेल्प करता है और कभी कभी वो डिसीजेस पैदा करता है जैसे रिंग वॉर्म्स होते हैं या एथलीट जो कि एथलीट के फुट में हो जाती हैं। प्रोटोजोआ, मोस्ट प्रोटोजोआ आर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, दे कॉज डिसीजेज सच एज मलेरिया एंड
अमीबिक डायसेंट्री। जो प्रोटोज़ोआ होता है वो ज़्यादातर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं, मलेरिया हो जाता है। कैविटीज़ क्या होती है? वाइल ईटिंग फूड सम स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड गेट स्टक इन द गैप्स ऑफ टीथ। सम बैक्टीरिया और जर्म्स ग्रो इन दीज गैप्स। They grow on food particles to produce a substance called acid. This acid softens and destroys the animal and causes a hole or cavity in teeth. When this cavity grows and reaches the pulp, tooth starts hurting. जब हम खाना खाते हैं तो जो कभी कभी खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे जो टूथ के गैप में होते हैं वो फंस जाते हैं, जिससे हमारे मुंह में बैक्टीरिया और जर्म्स पैदा हो जाते हैं। और फिर जब वो जो खाना मुंह में फंस जाता है वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसको हम एसिड कहते हैं, और वो धीरे धीरे हमारे एनिमल में होल कर देता है। फिर हमारे दांतों में कैविटी लग जाती है। लेकिन जब कैविटी बढ़ती है तो वो हमारे पल्प तक पहुंच जाती है और फिर हमारा टूथ जो होता है वो हर्ट करने लगता है, दर्द होने लगता है। इसलिए हमें अपने दांतों को हमेशा अच्छे से ब्रश करना चाहिए। प्लाक इफ़ द टीथ आर नॉट ब्रश्ड करेक्टली इट गेट्स कवर्ड विद अ येलो स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड प्लाक। प्लाक कॉजेज फूल स्मेल इन माउथ। प्लाक क्या होता है? जब हम अपने दांतों को अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे दांतों के पास एक येलो लेयर आ जाती है जिसको हम प्लाक कहते हैं, और वो हमारे माउथ में से बहुत गंदी स्मेल प्रोड्यूस। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एट योर होम। दिस इज़ योर चैप्टर सेकेंड, चूइंग फूड।